ये इस कोर्स का लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग को कवर करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का यूज़ समझेंगे कि इनको कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग के लिए। तो आपने पेन पेपर पेंसिल अपने पास रखनी है ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सको। इंडिकेटर्स वो टूल्स होते हैं जिससे आप जो एनालिसिस कर रहे हो प्राइस डायरेक्शन का, उसको मज़ीद ये रिफाइन करेंगे। ये बने हुए होते हैं कैलकुलेशंस पे जो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी हो रही होती है। प्राइस वॉल्यूम के हिसाब से वो आपको डायरेक्शन बताती है कि पॉसिबल क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। हर इंडिकेटर का अलग इस्तेमाल होता है क्योंकि उस पर डिफरेंट कैलकुलेशंस पे वो इंडिकेटर्स बने हुए होते हैं। इंडिकेटर्स को यूज़ करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू पे गए और आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स का पैनल मिल रहा होगा। आपने इस पर क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। टेक्निकल्स पे जाएंगे और इंडिकेटर्स पे, तो आपके पास ये सारे बिल्ट इन ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स हैं। फ्री वर्जन पे आप एक टाइम पे 3 इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। और जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप स्ट्रेटजीज पे जाओगे तो आपके पास ये बिल्ट इन ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। वॉल्यूम प्रोफाइल की भी आपको मुख्तलिफ वॉल्यूम के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑटो पे आपको और पैटर्न्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिल जाएंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल्स पर जाएंगे, ये स्टॉक्स के लिए होते हैं। क्रिप्टो में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे क्योंकि कंपनी बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जो सिर्फ स्टॉक्स की होती है। कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो आपके पास पब्लिक इंडिकेटर्स मिल जाएंगे क्योंकि ये सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये स्क्रिप्ट्स पर बनते हैं जहाँ पे इनकी कैलकुलेशंस सेट हुई भी होती हैं। माई स्क्रिप्ट्स में जाएंगे तो आप अपने जो भी आपने स्क्रिप्ट खुद की बनाई होगी या आप कहीं से डाउनलोड करेंगे तो आपके सारी वो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आएंगी। तो दोस्तों, वन बाय वन हम मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को बहुत डिटेल में कवर करेंगे और उन पे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपने किस तरह उन पे ट्रेडिंग करनी है और उससे जो आपका एनालिसिस है वो और ज़्यादा रिफाइन होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला इंडिकेटर RSI, इसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सिंपली प्राइस एक्शन की जो स्पीड होती है उसको मेजर करता है। RSI की वैल्यूज 0 to 100 होती हैं। RSI आपको ये बता सकता है कि किसी भी चीज़ क्या वो ओवरबॉट टेरिटरी में, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको ख़रीद लिया है और वहाँ से वो प्रॉफिट में उसको सेल कर सकते हैं, या ओवरसोल्ड है। इसका मतलब ये कि क्या उसका प्राइस इतना नीचे आ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अब सेलिंग कर ली है, तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हो। ये 2 रीजन्स मैं आपको बताऊंगा चार्ट्स पे। तो अगर सडन प्राइस मूवमेंट होगा तो सडन मूवमेंट आपको RSI में भी नजर आएगा, और अगर स्लो प्राइस मूवमेंट होगा तो आपको वही स्लो मूवमेंट आपको RSI में नजर आएगा। RSI आपको आइडिया देगा कि नेक्स्ट क्या प्राइस एक्शन या मूवमेंट हो सकती है। दोस्तों, आप गए इंडिकेटर्स पे और आपने लिखा RSI, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आपके पास आ रहा होगा। आपने इस पे क्लिक कर दिया। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये RSI का पूरा पैनल आ जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स करते हैं। आपने सेटिंग्स पे क्लिक किया, आप गए स्टाइल में और आपने RSI बेस्ड MA, इसको आप डीसेलेक्ट कर दें। MA को हम बाद में कवर करेंगे। और उसके बाद आपने RSI मिडिल बैंड को भी डीसेलेक्ट कर दिया। डीसेलेक्ट करने के बाद आपने फिर ओके पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन्स को मार्क कर दिया है। इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो 30 और 70 होती हैं, यानी जब भी RSI 30 या उससे नीचे जाएगा तो वो इसकी ओवरसोल्ड टेरिटरी है, यहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकते हो। और जब भी RSI 70 से ऊपर जाएगा तो वो ओवरबॉट रीजन में आ जाएगा, यानी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीद लिया और आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। मगर दोस्तों, ये जो बात है ये 90% गलत है और 10% ठीक है। अब मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि जो प्राइस एक्शन हुआ है और आप RSI को अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे RSI ओवरसोल्ड रीजन पे था, फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गई, फिर ये ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया, फिर उसके बाद प्राइस डिक्रीज हुई तो RSI वीक होना शुरू हो गया और नीचे गिरना शुरू हो गया, फिर दोबारा प्राइस ऊपर गई तो ये ओवरबॉट में आ गया, फिर उसके बाद डंप आया और ये प्राइस नीचे गिरे यहाँ तक और ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गया, और फिर उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गई तो ये फिर से वापस ओवरबॉट टेरिटरी में आ गया।
मगर आप एक चीज़ नोट करो कि जो प्राइस एक्शन है वो जब इस पॉइंट पे घिरा था उसके बाद ये ओवरसोल्ड रीजन में आ गया था, और अगर आप इसको कंपेयर करो प्रीवियस ओवरसोल्ड रीजन से तो ये फिर भी ज़्यादा है। तो जो RSI की ये वैल्यूज़ हैं 70 और 30 ये आपको सही से नहीं बताती, और इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले ये समझना है कि RSI है क्या। इस वजह से ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। जब भी कोई सडन प्राइस मूवमेंट होगी तो उसी तरह सडन मूवमेंट आपको RSI में नजर आएगा, मगर प्राइस एक्शन और जो ट्रेंड है उसमें आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा होगा RSI की वैल्यूज में। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि 3 टाइप्स की ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। ये आपको ओवरबॉट रीजन्स में भी मिल सकते हैं और ओवरसोल्ड रीजन्स में भी मिल सकते हैं। RSI का मेन मकसद सिर्फ आपको ये बताना चाहिए कि क्या बुलिश मार्केट चल रही है या बेरिश मार्केट चल रही है। आपने जाना है सेटिंग्स में जाएंगे और स्टाइल पे RSI अपर बैंड की वैल्यू आपने रखनी है 60 और RSI लोअर बैंड की वैल्यू आपने रखनी है 40। इसका लॉजिक मैं आपको अभी समझाता हूँ। और RSI बैकग्राउंड फिल को आप येलो कर दें या जो आपको कलर इजीली आपके लिए आइडेंटिफाइबल हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे एरियाज सेट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने तीनों एरियाज को डिफाइन कर दिया है। जो आपका कलरफुल एरिया है वो आपका साइडवेज एरिया है, और कलरफुल एरिया से जो नीचे वाला एरिया है वो आपका बेरिश एरिया है, और कलरफुल एरिया से जो ऊपर वाले एरिया है वो आपका बुलिश एरियाज है। यानी कि 60 to 40 के दरम्यान आपका साइडवेज एरिया है। तो आपने RSI को देखते हुए आप प्राइस एक्शन को आप जज कर सकते हो कि आप किस ट्रेंड में आप इस वक्त हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी हम डे चार्ट पे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने अभी ये वैल्यू सेट किए हैं उससे आप किस तरह ये एरियाज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और बिटकॉइन जो है वो अपनी बुलिश एरिया में आ गया, और आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पे एक रैली आई ऊपर की तरफ इसकी, और ये मजीद जब तक इस एरिया में ये ऊपर रहा है तो आप देख सकते हो कि कितना इसका प्राइस ऊपर गया है। और जैसे ही ये इस एरिया से नीचे गिरा तो आपको यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट आपको यहाँ पे मिल गई, फिर दोबारा इसने वापस अपना बुलिश एरिया को रिक्लेम कर लिया यहाँ पे। अगर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बेरिश एरिया में RSI इसकी वैल्यूज आ गई है, तो आप देखोगे किस तरह प्राइस एक्शन नीचे की तरफ गया है। तो हमें यही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है कि किस एरिया में करेंटली हमारा प्राइस एक्शन है, ताकि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे का प्राइस एक्शन क्या होगा। तो इसलिए ये एरियाज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपको इंडिकेटर्स बताएगी। तो दोस्तों ट्रेड आपने हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आपने करनी है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे बुलिश एरिया में RSI आ गया है, और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन रही है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन रही है और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है। तो आप सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और जैसे ही RSI आपका बुलिश एरिया में आया आपने वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन एंटर कर ली या आपने स्पॉट पे बाइंग कर ली। और आप देख सकते हो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका किस तरह बन रहा है। 41.69% आपका रिटर्न है और 15.53% इन केस आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपने एग्जिट हमेशा इस तरह करना है कि RSI को ऑब्जर्व करना है, और रेकमेंडेड आपका एग्जिट हो सकता है 80 to 90 वैल्यू पे। तो आप इस तरह अपनी ट्रेड को ओपन करके, तो दोस्तों जो रेकमेंडेड आपने अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है वो RSI जब 80 to 90 पे होगा, मगर आपने RSI को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ट्रेड एग्जिट करनी है। जहां पे आपको लगे कि RSI में पुल बैक आ रहा है तो आप अपनी ट्रेड क्लोज कर देना। तो आपको दोस्तों इस तरह आपको एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपकी RSI के थ्रू बन सकती है। इसी तरह जहां पे बुलिश एरिया आपका ख़त्म अगर इन केस हो रहा है तो आप वहां से आप शॉर्ट की पोजीशन एंटर कर सकते हो, और आप RSI को ऑब्जर्व करते हुए अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको मजीद रूम मिल जाता है कि ये RSI की वैल्यू बेरिश एरिया में जाएगी तो आप वहां तक अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हो। दोस्तों आपने जो इसकी सेटिंग्स हैं वो आपने 60-40 पे रखनी है, क्योंकि 60-40 की वैल्यूज पे आपको ये तीनों एरियाज मिलेंगे। बाकी आप कोई और वैल्यू रखोगे तो आपको वो एरियाज काफ़ी डिफिकल्ट होंगे मिलना। और आपने क्या करना है कि जब
आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे तो आपने सेव एज डिफॉल्ट पे रखना है, तो ये आपके हर चार्ट पे आपकी ये वैल्यूज ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं अब आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ RSI के। आपने हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम्स में जाना है, जैसे डे चार्ट या वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरह आपको 2 बुल रन अभी जो रिसेंट हुए वो आपको बता रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे बिटकॉइन ने बुलिश टेरिटरी एंटर कर ली, 60 से ऊपर इसकी वैल्यू चली गई। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा इसका एक बुल रन बना था। फिर यहाँ पे इसका बुल रन ब्रेक हो गया जैसे ही ये 60 की वैल्यू से नीचे आ गया। RSI के मुताबिक इसकी साइडवेज मूवमेंट हुई, फिर इसमें मगर एक बहुत अच्छा इंक्रीज आया RSI की वैल्यू में, और आप देख सकते हो कि ये 60 की वैल्यू में वापस एंटर हो गया और यहाँ पे एक दोबारा बुल रन शुरू हो गया। तो आपने हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम्स में जाके RSI को नोट करना है और फिर आप छोटी टाइम फ्रेम्स में अपनी ट्रेड कर सकोगे, क्योंकि आपको ट्रेंड पता होगा कि बड़े टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है और बिग पिक्चर में क्या ओवरऑल ट्रेंड है। तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ट्रेडिंग करने में। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है, जब भी आपका बेरिश एरिया से साइडवेज मूवमेंट पे वैल्यू आएगी, यानी 40 की वैल्यू पे आ जाएगी, तो और उससे जितना भी ऊपर एरिया होगा वो बुलिश एरिया होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे बेरिश एरिया से 40 के ऊपर वैल्यू गई, फिर उसके बाद बुलिश एरिया तक एंटर हो गई। तो आपका यहीं से आपका पूरा 60 से ऊपर तक की वैल्यू का आपका बुलिश एरिया होगा, जैसा कि मैं आपको एरो में दिखा सकता हूँ। तो अपनी ट्रेड 40 की वैल्यू पे आप ले सकते हो, मगर आप RSI को अच्छे से ऑब्जर्व करके आप ट्रेड लो, क्योंकि 40 की वैल्यू पे आके रीटेस्ट भी होता है जब भी बेरिश एरिया से RSI आता है। और इसी तरह जब भी आपका RSI बुलिश एरिया 60 का लेवल ब्रेक करता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बेरिश एरिया में भी जाएगा। तो आप 60 के लेवल से आप शॉर्ट कर सकते हो बेरिश एरिया तक। जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ इस केस में हुआ है कि 60 की वैल्यू ब्रेक हुई और ये बेरिश एरिया तक आ गया, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। आप 40 के एरिया तक भी एग्जिट कर सकते हो। तो दोस्तों एक और इंडिकेटर है जो आपके RSI स्ट्रेटेजी को और मजीद रिफाइन कर लेगा, यानी कि जो आप एनालिसिस RSI पे आप कर रहे होगे उसको और मजीद रिफाइन कर देगा। आपने इंडिकेटर्स पे जाना है और सर्च करना है स्टॉक RSI। अब क्लिक कर लें तो ये आपका सेट हो जाएगा। स्टॉक RSI में आपने कोई भी सेटिंग नहीं करनी। आपके पास बिल्कुल RSI की तरह 3 जोन होंगे, आपका बुल जोन, ये आपका साइडवेज जोन और ये आपका बेरिश जोन। स्टॉक RSI का सिंपल से वे काम है कि ये आपको अर्ली इंडिकेशन दे देगा कि क्या ट्रेंड खत्म होने वाला है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60 से वैल्यू ऊपर थी और किस तरह RSI में ये वैल्यू 60 को इसने ब्रेक कर दिया, मगर स्टॉक RSI में ये वैल्यू पहले से ही ब्रेक हो गई। तो आपको ये मजीद और कंफर्मेशन दे देगा ट्रेंड पहचानने में। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये बेरिश जोन में थे हम लोग यहाँ पे, और किस तरह RSI अपवर्ड मूवमेंट में गया है, मगर स्टॉक RSI आपको पहले से ही इसने बता दिया कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक अपवर्ड मूव आने वाला है। आपने RSI और स्टॉक RSI दोनों एक साथ यूज करने हैं, तो जो आपका एनालिसिस होगा वो और काफ़ी बेहतर होगा। आप RSI भी पहले एनालिसिस करें, फिर जो एनालिसिस है अपना उसको कंफर्म करें स्टॉक RSI से, तो जो आपकी ट्रेड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी बातें थी RSI के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इंडिकेटर्स को कवर करेंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको कितना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मिली है, और अगर आप पहले से RSI के बारे में जानते थे तो क्या इस वीडियो में मज़ीद आपके नॉलेज में बेहतरी आई है या नहीं।